साइफर केस में जज साहब ने जो कल रात 8 बजे के बाद तकरीबन ऑर्डर अनाउंस किया था और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे 2 काउंसल्स अपॉइंट कर दिए थे स्टेट एक्सपेंस के ऊपर। और ये बड़ी आज इंकशाफ हुआ हमारे सामने कि जो इमरान खान साहब के बिहाफ पे काउंसल अपॉइंट किया गया है मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब, वो इसी साइफर केस में जो प्रोसिक्यूटर है राजा रिजवान अब्बासी साहब उनके एसोसिएट हैं और उनके साथ वो एज ए प्रोसिक्यूशन टीम ये केस अटेंड करते रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 में। मतलब और कल नजम सेठी साहब ने ऑन एयर ये बात कही है एक अपने टॉक शो में कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है और इलेक्शन से पहले 5 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है कोर्ट को, और उससे पहले साइफर में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा दे दी जाएगी। ये ऑन एयर है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप नजम सेठी साहब का प्रोग्राम कल का देख सकते हैं। और आज अंदर जिस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई और राजा रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर है उन्हीं के एसोसिएट को इमरान खान साहब के बिहाफ पे खड़ा करवा के जिरा करवा दी गई, तो उससे तो ये चीजें साबित होती हैं। सुबह रिजवान अब्बासी साहब ने भी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह राजा रिजवान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट कि हमारा केस सजाए मौत का है और हम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को या डेथ सेंटेंस या कम से कम 14 साल की सजा करवा लेंगे। अब आप इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करें और आज का जज साहब की प्रोसीडिंग देखें कि वो कितनी जल्दी में है। जो लीड काउंसिल हैं साइफर केस में सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, उनकी डेंटल सर्जरी हुई है कल, वो नहीं आ सके और आज भी ही वॉज नॉट इन अ पोजीशन कि वो प्रॉपरली बोल सकते। लेकिन हमने कोर्ट को कन्वे किया थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने लीड काउंसल्स के साथ फोन पे राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग टाइम लाहौर का और इस्लामाबाद का जो है 5 घंटे का 6 घंटे का वो दे दें। 2 बजे के करीब ये बात हुई थी। आप आज ही अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं तो 6 घंटे का टाइम मुझे दें, आप रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जिस वक्त कोर्ट करना चाहते हैं मैं आके क्रॉस एग्जामिन कर देता हूं। लेकिन वो जज साहब को बहुत जल्दी है ट्रायल को कंक्लूड करने की, और जिस तरह आज प्रोसीडिंग हुई मुझे तो नजम सेठी साहब की बात में सदाकत नजर आता है कि जज साहब को बताया और जज साहब ने ऑर्डर में लिखवाया। ये इमरान खान साहब ने खुद कोर्ट को स्टेटमेंट दिया कि मेरे काउंसिल आ जाएंगे, 6 घंटे का 5 घंटे का आप टाइम दे दें, वो लाहौर से भी चलते हैं और शाम को आके जिरा कर देते हैं। और इसके हवाले लेकिन वो टाइम नहीं दिया गया। उसकी वजह ये थी, अब तो हर चीज यहाँ है कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर है उन्हीं के एसोसिएट को जूनियर को खड़ा करके जिरा करवा दी है। हाउ इट इज पॉसिबल? ज़ाहिर तो यही नजर आता है जिस स्पीड से, क्योंकि आप देखें कि जो नैब के जज साहब है वो भी बाकी सारे काम छोड़ के सुबह से शाम तक सिर्फ यही 2 केसेस आके करते हैं, और जो साइफर वाले जज साहब हैं वो भी अपनी कोर्ट का सारा काम छोड़ के आके सुबह से शाम तक यही करते हैं। ऑर्डर में लिखवा के हमारे ऑब्जेक्शन को डिस्कार्ड कर दिया कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता, ये एडवोकेट जनरल ऑफिस से अपॉइंटमेंट हुई है तो ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक है। कि जो लीड काउंसिल है आप अगर देखें तो थर्सडे को जुमेरात वाले दिन हमने 4 विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन किए हैं, ठीक है। फ्राइडे को कल यानी कि सिकंदर साहब को वापस जाना पड़ा, परसों उनकी सर्जरी थी, डेंटल सर्जरी, ठीक है। और आज पोस्ट सर्जरी उनकी कुछ चेकअप था, इस वजह से नहीं आ सके और हमने वो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए। वाले से एक चीज और, जो इन्होंने डिफेंस काउंसिल खड़े किए, जिस तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट की, इसके हवाले से खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने हाथों से दस्तखत से एप्लीकेशन दी, उनके ऊपर अदम एतमाद किया और इस क्रॉस एग्जामिनेशन के ड्रामे को रोकने का कहा और प्रोसीडिंग को एडजर्न करने के लिए रिक्वेस्ट की। और इस हवाले से खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो लीड काउंसिल है सिकंदर जुल्करनैन साहब और सलमान सफदर साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हमें ट्रैवलिंग टाइम दिया जाए, हमने एप्लीकेशन दी, कोर्ट का टाइम गुजर गया, हमने कहा कि हमारे काउंसिल्स का इंतजार किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने वो जो डिफेंस काउंसिल खड़े किए उनमें से ये एक बात मैं यहाँ रिपोर्ट करना चाहूँ, उन्होंने जिनको शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे उनका वकील खड़ा किया गया साइफर कोर्ट के जज साहब की तरफ से, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बदतमीजी की और इंतहाई
برے طریقے سے وہ شخص پیش آیا. ایسے لوگوں کو وکیل کھڑا کروا کے جرا کروائی گئی. اور جب اندر جرا ہو رہی تھی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف پراسیکیوٹر اور ایک طرف جو ان کے اپوائنٹی جو ڈیفنس کونسل کو اپوائنٹ کیا گیا اور دوسری طرف جج صاحب تینوں مل کے گواہ کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے. جہاں گواہ بھول جاتا اس کے منہ میں الفاظ ڈال کے اس کی اسٹیٹمنٹ مکمل کر کے لکھ رہے تھے. یہ ڈرامہ آج یہاں کھیلا گیا ہے. اور کوئی ریمیڈی ہے اس کے خلاف؟ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ لوگ، چیلنج کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو بالکل، ہم نے آج 9 کے قریب درخواستیں جو ہیں وہ جج صاحب کو دی ہیں، جن میں ہمارا رائٹ آف فیئر ٹرائل آبزرو کرنے کی اپلیکیشن بھی تھی. اس پہ جج صاحب نے نوٹس کر دیا ہے اور پرسوں کے لیے بحث کے لیے رکھی ہے. ہم نے ایک قانونی نقطہ تھا کہ جو شہادت ریکارڈ ہو رہی ہے یہ اردو میں ریکارڈ کی جائے، کیونکہ لینگویج آف کورٹ اردو ہے، انگلش نہیں ہے قانون کے مطابق. تو وہ اپلیکیشن ہماری جج صاحب نے خارج کر دی. حالانکہ پریویس راؤنڈ آف ٹرائل میں، یہ تیسرا راؤنڈ چل رہا ہے اس ٹرائل کا، پریویس راؤنڈ آف ٹرائل میں جج صاحب کا ہی آرڈر ہے 14/11/2023 کا، جس میں جج صاحب نے اس لا پوائنٹ کو ریکگنائز کیا اور گواہان کے بیانات اردو میں قلم بند کیے گئے. اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے بہاف پہ آج جن وکلاء سے جرا کروائی گئی، آپ یقین کریں ان کے پاس 4 صفوں کی فائل تھی، ان کے پاس فائل پراپر نہیں تھی، نہ انہوں نے فائل گو تھرو کی ہوئی تھی. یہ پروسیکیوشن، کورٹ اور ڈیفینس سارا مل کے یہ ٹرائی اینگل، بس نجم سیٹھی صاحب کی بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے.